Hello everyone, welcome back to my channel Edu2Fly. In this video, we are going to study the consumption function or the propensity to consume. So let us start with our topic. First, let us understand what is consumption function. So consumption function expresses the functional relationship between aggregate consumption and the national income. So basically consumption function क्या करता है, एक functional relationship बताता है किसके बीच में, aggregate consumption और national income के बीच में. कंजम्पशन और नेशनल इनकम का क्या वो होता है, कंजम्पशन हमने देखा था एग्रीगेट डिमांड में कि कंजम्पशन डिपेंड करती है किस पे, डिस्पोजेबल इनकम पे. तो यहाँ पे जो हम इनकम लेंगे वाई, यहाँ पे हम डिस्पोजेबल वाली इनकम लेंगे. ठीक है, इनकम या तो कंज्यूम की जाती है या तो सेव की जाती है. तो वो कंज्यूम वाली जो इनकम होती है दैट इज डिस्पोजेबल इनकम. तो हम यहाँ पे उस चीज से रिलेशनशिप उसका एस्टैब्लिश कर रहे हैं कंजम्पशन का, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द डिस्पोजेबल इनकम. अब जो ये कंजम्पशन होती है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इस इक्वेशन से मेजर की जा सकती है. व्हाट इज दिस इक्वेशन? C इक्वल्स टू C बार प्लस BY. C बार हमारा क्या होता है, दैट इज द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन व्हेन इनकम इज जीरो. दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन. हमने एग्रीगेट डिमांड में ये चीज देखी थी कि जब हमारी इनकम जीरो होती है तब भी हम कुछ ना कुछ सरवाइव करने के लिए कंज्यूम करते ही करते हैं. सपोज हमने वहां पे 20 कंज्यूम करी थी, ठीक है, तो ये क्या है हमारी ऑटोनॉमस कंजम्पशन C बार. अब B क्या है? B इज द MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं. Y इज आवर लेवल ऑफ इनकम. सो इस इक्वेशन के थ्रू हम कंजम्पशन को किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं. According to Keynes, as income increases, consumption expenditure also increases. But the increase in consumption is smaller than the increase in income. अब Keynes के अकॉर्डिंग क्या है? Keynes क्या कहते हैं कि जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज होती है हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है, जो कि हमने देखा भी था प्रीवियस वीडियोस में कि इनकम जैसे ही इंक्रीज हुई थी हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी वैसे ही इंक्रीज हुआ था. बट जितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इंक्रीज होगा वो कम होगा देन द इंक्रीज इन इनकम. फॉर एग्जांपल मेरी इनकम जो है वो 100 से 200 हो गई, तो कितने का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? 100 का डिफरेंस है. मेरी इनकम 100 से इंक्रीज हुई और कंजम्पशन सपोज 150 थी, कंजम्पशन 200 हो गई है. कंजम्पशन 50 से इंक्रीज हुई, तो ये 100 से इंक्रीज हुई, ये 50 से इंक्रीज हुई. Increase in income is more than the increase in consumption. Okay? In other words, consumption lags behind income. Consumption जो है income से थोड़ी पीछे रह जाती है. This is also known as Keynes psychological law of consumption. अब यहाँ पे एक चीज समझने की है कि इनकम चाहे कितनी भी इंक्रीज हो जाए, हम कितना खा लेंगे, कितना ले लेंगे सर्वाइवल नीड्स के लिए, ऐसा नहीं है कि हमारी इनकम अगर 10,000 से बढ़ेगी तो हम कंजम्पशन भी 10,000 से ही बढ़ा देंगे. नो, ऐसा नहीं होता है. कंजम्पशन इज बेसिकली स्मॉलर देन द इंक्रीज इन इनकम. सो अकॉर्डिंगली कंजम्पशन के इस लॉ के अकॉर्डिंग प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो स्टेबल रहती है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में. ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे कंजम्पशन और सेविंग का शेड्यूल. सो कंजम्पशन और सेविंग का शेड्यूल हमने यहाँ पे देखा है. इनकम हमारी है 40 to 80,000, कंजम्पशन हमारी 46, 53, 60, 67 एंड 74. सेविंग हमने कैसे निकाली है? सेविंग इज बेसिकली इनकम माइनस कंजम्पशन, और यहाँ पे हमने इसको प्लॉट कर दिया है. एक्स एक्सिस पे हमने नेशनल इनकम लिया है, वाई एक्सिस पे हमने कंजम्पशन एंड सेविंग लिया है. यहाँ पे अगर हम देखते हैं एएस का ग्राफ बना दिया सबसे पहले, तो बेसिकली हमने एएस का ग्राफ बना दिया है हमने, और ये है सी का ग्राफ. अब ये बात ध्यान रखने की है कि जहां पे एग्रीगेट सप्लाई कंजम्पशन के इक्वल होता है वहां पे क्या होता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट. सो ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर द इनकम, द नेशनल इनकम इज इक्वल टू द कंजम्पशन. ओके, सो दैट इज आवर ब्रेक इवन पॉइंट. अगर हम यहाँ पे सेविंग शेड्यूल बनाना चाहते हैं तो सेविंग शेड्यूल हमारा कुछ ऐसे बनेगा. ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. सो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आर देयर. प्रोपेंसिटी इज बेसिकली द एबिलिटी, कितना हम कंज्यूम कर सकते हैं. व्हाट इज द एबिलिटी टू कंज्यूम? Okay, so propensity to consume, first is average propensity to consume, APC. It is a ratio between the aggregate consumption expenditure and the aggregate income.
विच इज नोन टू अस, हमें पता है कितनी एग्रीगेट कंजम्पशन हुई है, हमें पता है कितनी एग्रीगेट इनकम है, उन दोनों का हम रेशियो निकाल सकते हैं जिससे हमारी एपीसी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ये इंडिकेट करता है परसेंटेज ऑफ इनकम विच इज बीइंग स्पेंट ऑन द कंजम्पशन, कितनी परसेंटेज इनकम का हमने, कितना परसेंट इनकम में से हमने स्पेंड किया है कंजम्पशन में। फॉर एग्जाम्पल हमने कंजम्पशन करी है 70 एंड इनकम वॉज 100, ऑलराइट। अगर हम कैलकुलेट करें यहां से एपीसी तो हमारा कितना आएगा 0.70 और 70%, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमने अपनी इनकम का 70% स्पेंड कर दिया किस पे, कंजम्पशन पे, ऑलराइट। तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है, बेसिकली एपीसी इंडिकेट करता है कि हमने कितनी परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड करी है कंजम्पशन पे। नेक्स्ट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच वी नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल स्टडिंग द एपीसी। अब जब एपीसी 1 से ज्यादा होता है, व्हेन एपीसी इज मोर देन 1, दैट मींस कंजम्पशन किससे ज्यादा है, नेशनल इनकम से ज्यादा है। अगर कंजम्पशन नेशनल इनकम से ज्यादा है और अगर हम इस पॉइंट को प्लॉट करेंगे तो वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट से पहले प्लॉट हो जाएगा। एपीसी जब 1 के इक्वल होगा तो वो ब्रेक इवन पॉइंट के इक्वल होगा या फिर ब्रेक इवन पॉइंट जहां पे आएगा वहीं पे ही प्लॉट होगा। एपीसी अगर लेस देन 1 है तो वो बियॉन्ड ब्रेक इवन पॉइंट जाएगा। नेक्स्ट इज the marginal propensity to consume, which is also known as MPC. It is the ratio of change in consumption to change in income. जैसे कि हमने APC में देखा था, APC was the consumption upon income only. कितनी consumption है, कितनी income है, यहाँ पे हम change ले रहे हैं। This triangle signs means delta. Delta जो है वो किसको represent करता है, change को, ठीक है। कितनी चेंज हुई है कंजम्पशन में अपॉन में कितना चेंज हुआ है इनकम में। सो लेट अस सपोज कंजम्पशन में चेंज हुआ है 50 का और इनकम में चेंज हुआ 100 का। सो हमारी यहां से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी निकल जाएगी, 0.5। अब ये इंडिकेट क्या करता है, जैसे कि एपीसी कितना क्या इंडिकेट कर रहा था कि कितनी परसेंटेज इनकम हमने स्पेंड करी है कंजम्पशन पे, राइट, हमने यही देखा था। ऐसे ही एमपीसी क्या इंडिकेट करता है, प्रपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम दैट इज बीइंग स्पेंट ऑन दी कंजम्पशन, कितना एडिशनल इनकम हमने स्पेंड कर दिया कंजम्पशन पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0.5 है, दैट मींस 50% ऑफ एडिशनल इनकम, 50% ऑफ एडिशनल इनकम हमने स्पेंड कर दिया कंजम्पशन पे। इस पे स्पेंड किया, कंजम्पशन पे। Now let us study the important points for MPC जो हमें ध्यान में रखना है। MPC की वैल्यू बेसिकली वैरी करती है बिटवीन 0 to 1। 0 to 1 के बीच में ही MPC की वैल्यू हमेशा होती है, क्योंकि इंक्रीज इन इनकम इज ईदर स्पेंड ऑन कंजम्पशन और सेव्ड फॉर द फ्यूचर यूज। या तो हम स्पेंड करेंगे या तो हम सेव करेंगे, तो हमारी वैल्यू या तो 0 होगी या तो फिर 1 होगी। MPC falls with successive increase in income. जैसे जैसे इंक्रीज होती रहेगी हमारी इनकम वैसे हमारी एबिलिटी टू कंज्यूम, हमारी चेंज इन कंजम्पशन हमारा कम होता रहता है, जैसा कि हमने किसमें देखा था, कीन्स लॉ ऑफ कंजम्पशन, कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। सो ये पॉइंट बेस्ड है कीन्स के साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन के बेस पे। अब कीन्स ने क्या कहा था कि जितनी इंक्रीज इनकम में हो रही है उतनी इनकी इंक्रीज कंजम्पशन में प्रोपोर्शनेटली नहीं होती है, प्रोपोर्शनेटली स्मॉलर इंक्रीज होता है कंजम्पशन में। सो इट हैपेंस बिकॉज जैसे जैसे इकोनॉमी रिच होती जाएगी उसकी टेंडेंसी होती है कि वो थोड़ा स्मॉल परसेंटेज में कंज्यूम करे अकॉर्डिंग टू इट्स इंक्रीज इन इनकम। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर पूरी की पूरी इनकम हम स्पेंड कर देते हैं, सारी की सारी जितनी भी इनकम है हमारी स्पेंड कर दे हम, ठीक है, तो हमारा एमपीसी कितना आएगा, 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल इनकम भी मेरी 100 थी, कंजम्पशन भी मेरा 100, सो 100 दैट इज 1। एमपीसी मेरा कितना आएगा, 1। अगर मैं पूरी ही इनकम अपनी सेव कर लेती हूँ, कुछ भी बचाती नहीं हूँ, कंजम्पशन कुछ भी नहीं करती हूँ, इनकम मेरी 100 है, तो मेरा एमपीसी कितना आएगा, तब 0 आएगा। तो एमपीसी की वैल्यू जो है वो 0 to 1 के बीच में इसीलिए वैरी करती है। नॉर्मल सिचुएशंस में 0 to 1 के बीच में वैरी करती है
और एबनॉर्मल सिचुएशंस नहीं कह सकते बेसिकली इसे, हमें नॉर्मल सिचुएशन से हटके जो सिचुएशंस होती है कि हमने सारा ही कंज्यूम कर लिया जितनी इनकम आई, कि हमने सारा ही सेव कर लिया जितनी इनकम आई। Thanks for watching the video. If you like the video, hit the like button, share with your friends, and do not forget to subscribe the channel.